दोस्तों, मेरा जितना सारा YouTube चैनल का फ्रेंड है और सभी फ्रेंड व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में हमसे बात करता है। हमने एक नया ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए हैं। ऑनलाइन क्लास में जितना सारा स्टूडेंट है और YouTube चैनल में जितना सारा फ्रेंड है, सबका एक ही रिक्वेस्ट है कि आप PLC के बारे में क्लास दीजिए। आप जिस तरह से समझाते हैं, आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम लोगों को बिल्कुल क्लीन समझ में आता है। और आपका वीडियो देख के जब हम लोग प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। तो मैं सिर्फ PLC के बारे में बेसिक नॉलेज के बारे में आज बताऊंगा, उसके साथ साथ उसका सेफ्टी के बारे में बताऊंगा, उसका फॉल्ट के बारे में बताऊंगा। और सभी फ्रेंड का यही रिक्वेस्ट है कि PLC का तो बहुत सारा वीडियो हम लोग के YouTube चैनल आता रहता है, लेकिन PLC का फॉल्ट के बारे में अगर हम लोग को पता चल जाएगा तो कभी भी किसी भी प्लान में काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये 2023 से बहुत सा जगह में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, SMS डिपार्ट में आपको डीफॉग का पैनल देखने के लिए मिलेगा, या मेगाथर्म या इंडक्टोथर्म, हर जगह आपको PLC देखने के लिए मिलेगा। अभी के डेट में चाहे पावर प्लांट हो, रोलिंग मिल हो, ब्लॉक मिल हो, हर जगह। आज दोस्तों जिस तरह से मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा, बिल्कुल भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को आपको अच्छा से देखना है और अच्छा से फॉलो करना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, मैं जब भी आप लोगों को समझाता हूँ, कभी भी कुछ भी इंग्लिश में नहीं समझाता हूँ। जब भी समझाता हूँ एकदम हिंदी में समझाता हूँ और सबको क्लीन समझ में भी आता है। तो जब आप कोई भी जगह में या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप PLC पैनल को खोल के देखिएगा तो देखिएगा MCB रहता है। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और SMPS आपको देखने के लिए मिलेगा। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, और AUX मतलब एक्सुलरी सप्लाई। जैसे ये आपका 3 फेज भी हो सकता है और 220 वोल्ट भी हो सकता है। और ये जो हमने एगो लिख के रखा 4 नंबर पॉइंट में, ये जितना सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको बोला जाता है कि PLC में कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगता है। लेकिन मैं तो आप लोगों को हिंदी में बोलूँगा, PLC में कौन कौन सा सामान लगता है, उसका नाम और काम के बारे में हमको जानना है। बस इतना अगर हो जाएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, और उसका फॉल्ट के बारे में भी जान लेंगे, काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि जब आप पावर प्लांट, रोलिंग मिल, ब्लॉक मिल, SMS, DRI कहीं भी अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो देखिएगा PLC में आपको 24 वोल्ट का ही कंट्रोलिंग ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा। कुछ जगह में क्या रहता है, 230 वोल्ट का भी कंट्रोलिंग सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। वो भी कहाँ पे, उसका भी एक एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। प्रैक्टिकल में जाके जब मिला के देखिएगा, सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अभी जो आपका PLC पैनल है, इसको जब आप खोल के देखिएगा तो देखिएगा एक CPU लिखा हुआ है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी इसमें और क्या रहता है ना, आउटपुट मॉड्यूल्स और इनपुट मॉड्यूल्स। अभी इनपुट और आउटपुट किस तरह से काम करता है, और प्रैक्टिकल में जाके जब आप मिला के देखिएगा वो किस तरह से कन्फर्म होगा। तो ये जो CPU है, इसको ऑन करने के लिए आपको एक पावर सप्लाई का ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो हमने आपको बताया, एक MCB या जितना सारा MCB लगा हुआ है, आपको क्या कन्फर्म करना है कि इनपुट वाला MCB कौन है। जब आप MCB को ऑन कीजिएगा, ऑन करने के बाद किस में सप्लाई आएगा ना, SMPS में आएगा। कितना वोल्ट आएगा ना, 220 वोल्ट या 230 वोल्ट आएगा इनपुट में, और SMPS से कितना वोल्टेज आउट होगा, 24 वोल्ट। एकदम आप जो भी PLC पैनल है आपके पास, हम जो जो पॉइंट बोल रहे हैं खोल के देखिएगा, सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अभी ये जो CPU है, इसमें हमने पावर सप्लाई दे दिया। तो इसमें जो हम डाटा लोड करेंगे, ठीक है, तो डाटा लोड करने के लिए क्या चाहिए ना, एक हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइस चाहिए। तो जितना सारा फ्रेंड देखिएगा CCM में ड्यूटी कर रहे हैं, या SMS में, या पावर प्लांट में, या ब्लॉक मिल में, इसके ये सब के लिए क्या होता है, एक स्पेशल इंजीनियर आता है और वो लैपटॉप लेके आता है।
उसके पास ऑलरेडी जो आपका CCM, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन बोलते हैं, उसका प्रोग्राम ऑलरेडी लोड रहता है लैपटॉप में। उसमें से क्या करता है, ये जो CPU है इसमें आपका मेमोरी रहता है, मेमोरी में सेव कर देता है। और कभी कभी क्या होता है, PLC में जो प्रोग्रामिंग रहता है वो अचानक गायब हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है। वो भी किस कारण से, वो भी आपको बताऊंगा, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जितना सारा चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सारा चीज़ प्रैक्टिकल में होता है। और बहुत सा फ्रेंड के पास अभी इस वीडियो को देखने के बाद ये भी पता चल रहा है, हाँ PLC का जो प्रोग्रामिंग कभी कभी एकदम उड़ जाता है। देखिएगा प्रैक्टिकल में क्या बोलता है, PLC का प्रोग्रामिंग उड़ गया। प्रोग्रामिंग उड़ता नहीं है, प्रोग्रामिंग वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए एक आपको लैपटॉप चाहिए, बस लैपटॉप से भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों जो इनपुट मॉड्यूल्स, ये किस तरह से काम करता है ना। इस जगह में दोस्तों एक सेंसर लगाइए, या मैं जिस तरह से प्रैक्टिकल में समझाता हूँ, एक हमारे पास NO है और एक NC है। तो ये जो इनपुट है इस जगह पे भी NO NC रहता है। तो ये जो NO है, जब हम इसको दबाएंगे तो हमारा NC बनेगा, ठीक है। NC बनने के बाद किस में आएगा, इनपुट मॉड्यूल्स में आएगा। आने के बाद ये जो प्रोग्रामिंग किया है इस जगह में CPU में, इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम का जो डाटा है वो लोड है। ये क्या करेगा, ये जो NO NC बना इनपुट मॉड्यूल्स, इसको सिग्नल दिया। सिग्नल देने के बाद ये जो डाटा मेमोरी है या ये CPU है, ये क्या करेगा, ये पहले स्कैन करेगा कि किसको सिग्नल दिया है। तो इसका जो आउटपुट मॉड्यूल्स है ये क्या करता है, ये देखता है कि किसको सिग्नल दिया है, मोटर को दिया है या रिले को दिया है या लाइट को दिया है। तो जिस तरह से आप चाहिएगा उसी तरह से कंट्रोल होगा। और यही सेम टू सेम आपको पावर प्लांट, DRI या SMS हर जगह देखने के लिए मिलेगा। इनपुट मॉड्यूल्स, CPU और आउटपुट मॉड्यूल्स जिस तरह से हमने बताए इसी तरह से काम करता है। अभी इस जगह में एक आपका NC लगा हुआ है, ठीक है। तो NC का काम क्या होता है, कोई भी सर्किट को देखिएगा, ज़्यादातर हम लोग जहाँ भी NC लगाते हैं उसको बंद कर देता है। तो जब हम NC को दबाते हैं तो यहाँ पे NO होता है। NO होगा तो किस में होगा, इनपुट मॉड्यूल्स जो सिग्नल है इसमें होगा। इसमें होने के बाद ये जो CPU है इसमें क्या होगा, स्कैन होगा। स्कैन होने के बाद आउटपुट मॉड्यूल से निकलेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि ठीक है, ये जो मोटर चल रहा है इसको बंद कर देना है, या कोई लाइट जल रहा है तो इसको बंद कर देना है। तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो ये जो प्रोग्रामिंग डिवाइस से CPU में उसका जो मेमोरी है, डाटा मेमोरी और यूज़र मेमोरी, तो इसमें ऑलरेडी इसको लोड करके रखता है कि जो हमने प्रोग्राम डाला या जो प्रोग्रामिंग किए ये किस तरह से काम करेगा। अभी जो डीफॉग पैनल है इसका जो प्रोग्रामिंग है ये बिल्कुल अलग है। CCM का जो प्रोग्रामिंग होता है वो अलग है, पावर प्लांट का अलग है, रोलिंग मिल का अलग है। किसी के साथ किसी का मैच नहीं होता है। लेकिन PLC के बारे में अगर आपको नॉलेज बनाना है तो छोटा छोटा चीज़ का आपका नॉलेज बना के रखना पड़ेगा। चाहे आप पावर प्लांट, रोलिंग मिल, ब्लॉक मिल कहीं भी काम कर रहे हैं, तो जब आप सबको मिला के जोड़ के देखिएगा तो आपको एक जैसा ही दिखने में लगेगा। अभी ये जो आपका PLC पैनल आता है इसमें आपको बहुत सा कंपनी का देखने के लिए मिलेगा। जैसे जो डीफॉग पैनल है इसमें आपको सीमेंस का PLC देखने के लिए मिलेगा। जो आपका कॉनकास्ट इंडिया का CCM है इसमें एलन बिस्ट्री का देखने के लिए मिलेगा, या कोई जगह में आपका सीमेंस का भी देखने के लिए मिलेगा। तो जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद इतना आपको कन्फर्म हो गया कि हम कौन सा कंपनी का PLC चला रहे हैं, और प्रैक्टिकल में आपको ये जो CPU है, पावर सप्लाई है, इनपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल है, ये सब एक बार प्रैक्टिकल में मिला के देखना है, तभी आपको क्लीन समझ में आएगा। अभी आ जाता है दोस्तों PLC का टाइप, के आपने कौन सा टाइप का PLC चला रहे हैं। तो इसमें दो टाइप का PLC जो है इंडस्ट्रियल में आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। एक होता है आपका मॉड्यूलर PLC और दूसरा होता है आपका कॉम्पैक्ट PLC। तो ये जो कॉम्पैक्ट PLC है ये क्या होता है और मॉड्यूलर PLC क्या होता है, जितना सारा फ्रेंड
कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन में ड्यूटी कर रहे हैं, डीफॉग पैनल में काम कर रहे हैं, पावर प्लांट या रोलिंग मिल या ब्लॉक मिल में काम कर रहे हैं, तो आप देखिएगा हर जगह में जो आपका पीएलसी पैनल है इसमें आपको मॉड्यूलर पीएलसी देखने के लिए मिलेगा। और मॉड्यूलर पीएलसी में क्या होता है, इसमें आपका रैक रहता है। मतलब आप अगर चाहिएगा कि इस जगह में आपका जितना मॉड्यूलर लगा हुआ है और एक्स्ट्रा आपको मॉड्यूलर लगाना है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आपका कॉम्पैक्ट पीएलसी है इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते हैं। यही दोनों अंतर होता है। ये जो मॉड्यूलर पीएलसी है यहाँ पे जितना सारा मॉड्यूल आपका लगा हुआ है सबका नाम होता है। आगे इसके बारे में भी मैं जब क्लास दूंगा पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा और आपको क्लीन समझ में आने लगेगा। आज आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपने कौन सा पीएलसी चला रहे हैं, मॉड्यूलर पीएलसी चला रहे हैं या कॉम्पैक्ट पीएलसी चला रहे हैं। अभी ये जो आपका कॉम्पैक्ट पीएलसी है ये ज़्यादातर देखिएगा जो बांडल मशीन रहता है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी ये जो दोनों पीएलसी है इसमें से बहुत ही कॉस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पैसा लगता है मॉड्यूलर पीएलसी में, और जो कॉम्पैक्ट पीएलसी है ये बहुत कम पैसा लगता है। तो जो मॉड्यूलर पीएलसी है इसमें आप मॉड्यूल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट पीएलसी में क्या है, इसमें जो कंपनी ने बना के दिया उतना ही आपको काम पे लगेगा, और एक्स्ट्रा जो चीज़ है इसमें कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते हैं, और इसमें ऐड करने के लिए जगह ही नहीं रहता है, यह फिक्स्ड रहता है। एक छोटा सा डब्बा जैसा देखिएगा रहता है, इस पे भी आपका इनपुट होता है, सीपीयू होता है, पावर सप्लाई होता है और आउटपुट होता है। इसको हम लोग एक भाषा में क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पीएलसी। मतलब ये जो पीएलसी है ये फिक्स्ड रहेगा, इसको आप एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं कॉम्पैक्ट पीएलसी को। लेकिन मॉड्यूलर पीएलसी क्या है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो आज दोस्तों जिस तरह से मैं समझाया हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर हर चीज़ समझ में आया है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगर आप पीएलसी पैनल में काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ जितना सारा फ्रेंड बात करता है, कोई सीसीएम में है, कोई पावर प्लांट में है, कोई रोलिंग मिल में है, तो जो जो मेन पॉइंट होता है इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और हर जगह आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मॉड्यूलर पीएलसी देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मॉड्यूलर पीएलसी चला रहे हैं तो आपको ये चीज़ एकदम कन्फर्म पता होना चाहिए कि ये जो मॉड्यूलर पीएलसी है इसको हमको बंद नहीं करना है, और कभी भी बंद चलो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये जो मॉड्यूलर पीएलसी है इसको बार बार बंद चालू करिएगा तो इसमें जो प्रोग्राम डाला हुआ है एक टाइम क्या होगा देखिएगा, वो प्रोग्राम वहाँ से डिलीट हो जाएगा। जब आपका स्पेशल इंजीनियर आएगा तब आके आपको यही चीज़ समझाएगा कि पीएलसी को बंद नहीं करना है, इसको कंटिन्यू ऑन रखना है। इसीलिए जो आपका कॉनकास्ट इंडिया का सीसीएम है वो देखिएगा, जब भी आपका नया पीएलसी पैनल बैठ रहा है उसके साथ बैटरी बैंक का बैकअप दिया हुआ रहता है कि पावर अगर आपका चला भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पीएलसी का जो पावर सप्लाई है वो आपका किसी भी हाल में बंद नहीं होगा। और ये जो आपका मॉड्यूलर है, ये मॉड्यूलर के पास आपको ज़्यादा कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। अगर आपने अभी तक नॉलेज नहीं बनाया और ये मॉड्यूलर पीएलसी में कुछ छेड़खानी करने गए या कोई वायर खोल दिए तो क्या होगा, बाद में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, पीएलसी पैनल में जब आप काम कीजिएगा तो जो 100 वाट का बाल फोल्डर का टेस्टिंग होता है आप बिल्कुल भी खुद से नहीं करिएगा। अगर आपके अंदर में पूरा फुल नॉलेज है तब बाल फोल्डर का यूज आपको करना है। अगर मालूम नहीं है तो बाल फोल्डर से आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी चेक करना है अगर आपको मालूम है तो मल्टीमीटर से चेक करना है। अगर आप बाल फोल्डर से चेक करने जाइएगा तो पीएलसी देखिएगा आपका जल जाएगा। मतलब जो मॉड्यूलर है या 24 वोल्ट का जो डीसी रिले बोर्ड है, जिसमें देखिएगा आगे मैं और जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको 8 चैनल के बारे में बताऊंगा, 10 चैनल के बारे में बताऊंगा, अभी बहुत सारा चीज़ बताऊंगा। मतलब पीएलसी का जो टॉपिक है ये कंटिन्यू देखिएगा, एक
एक दो करके वीडियो आपका अब हर महीना आने लगेगा। इस वीडियो आज आप जैसे देख रहे हैं तो आपको ये कंफर्म हो गया, इस वीडियो को देखने के बाद भी अब जो भी पीएलसी का वीडियो आएगा तो उसमें हमको फॉल्ट के बारे में बताया जाएगा और कनेक्शन के बारे में बताया जाएगा और इसका आगे का क्लास होगा। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप सीख लीजिएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अभी बात आ जाता है दोस्तों, ये जो कॉम्पैक्ट पीएलसी है तो ये हो गया एकदम बिल्कुल रद्दी वाला पीएलसी। और जो बंडल मशीन बोल रहा हूँ, बहुत देखिएगा स्क्रैप रखा हुआ रहता है और बंडल मशीन का अंदर में ये कॉम्पैक्ट पीएलसी लगा हुआ रहता है। ये जो कॉम्पैक्ट पीएलसी है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसको आप बंद चालू कितना बार भी करिए, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ना इसका प्रोग्रामिंग कभी डिलीट होता है। जो एक बार कंपनी ने बना के दे दिया वो कंटिन्यू देखिएगा चलता रहेगा। बीच बीच में आपको क्या करना है, थोड़ा हवा मार देना है, लेकिन हवा इस तरह से नहीं मारना है कि पानी है हवा में और मार देना है। जो एयर ब्लूअर रहता है जितना अच्छा से क्लीन करके रखिएगा तो इसमें देखिएगा कोई भी ब्रेकडाउन नहीं आएगा। और जब आप मॉड्यूलर पीएलसी का मेंटेनेंस कीजिएगा तो आपको याद रखना है कि ये जो मॉड्यूलर पीएलसी है इसको हमको सेफ्टी के साथ रखना है। ये जो पीएलसी है ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होता है, इतना सेंसिटिविटी होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर कीजिएगा तुरंत इसका सेफ्टी के लिए क्या दिया हुआ रहता है, ग्लास फ्यूज दिया हुआ रहता है, तुरंत आपका फ्यूज कट जाएगा। कहीं भी थोड़ा सा भी हल्का भी शॉर्ट सर्किट होगा तुरंत फ्यूज कट जाएगा। और जितना सारा फ्रेंड प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं ऑलरेडी आपको मालूम हो जाएगा कि कितना सारा ग्लास फ्यूज लगा हुआ है। एक एक वायर के लिए दो ग्लास फ्यूज, एक ग्लास फ्यूज आपका कंटिन्यू रनिंग के लिए लगा हुआ रहेगा और उसी के अंदर में दूसरा एक जो ग्लास फ्यूज है एक्स्ट्रा दिया हुआ रहेगा। जब आप कंपनी पैनल को बैठाया है उसी टाइम से दो फ्यूज करके दिया है कि एक कोई कारण से ख़राब हो जाएगा तो दूसरा को लगा कर आप चालू करिए। अब उस पर जो टाइम मिलेगा उसी के अंदर में आपको सामान मंगा लेना है। अभी हमने जो ये सारा चीज़ बताया, आगे जो क्लास दूंगा ये भी बताऊंगा कि सीसीएम में जो मॉड्यूल लगा हुआ रहता है या रोलिंग मिल, ब्लॉक मिल, ये सब मॉड्यूल का नाम भी बता दूंगा तो ऑटोमेटिक आपका नॉलेज हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।